वहीं लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को होल्ड कर दिया गया। कैबिनेट में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव का फैसला लिया गया। अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी और मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा प्रदेश में सड़क और परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत करीब 12,200 गांव तक बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव आए थे, सभी पर चर्चा, छोटे मोटे संशोधनों के साथ सभी पास कर दिए गए। अब विशेष रूप से इसमें परिवहन, स्टैम्प विभाग था, वित्त विभाग था, न्याय विभाग था, सब पे चर्चा हुई है, उस पर पास कर दिए गए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दौरे के बारे में जापान और जो सिंगापुर गए थे, वहाँ के और भारत के संबंधों पर विचार से चर्चा हुई। और माननीय केशव जी जर्मनी गए थे की टीम, तो उस पर कैसे हम लोग एक दूसरे के दांत पाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस पर चर्चा की। रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, क्या प्रस्ताव पास हुआ था आपके विभाग का? उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो रजिस्ट्री विभाग को यह अधिकार नहीं था कि वह चेक करे कि इसका बेचने वाला मालिक है कि नहीं मालिक है। आज के बाद से हो जाएगा कि अब विभाग तय चेक करेगा कि जो आदमी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आया हुआ है, क्या उसका खतौनी के अन्य रिकॉर्ड में उसका नाम है क्या। माना थोड़ा देर के लिए कोई भी पुल सड़क आप बेचिए तो जो खरीद रहा है उसकी दायित्व है कि वो चेक करे कि आप मालिक नहीं मालिक है। अब आज के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो अब निबंधन विभाग चेक करेगा कि खतौनी के रिकॉर्ड में, अन्य रिकॉर्ड में बेचने वाला व्यक्ति का नाम है कि नहीं है, क्या यह मालिक है। अब मालिक तय करके देखने के बाद तब रजिस्ट्री होगी। आप रविंद्र जायसवाल जी थे, जिनका आज जो है आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था, और साफ कहना है कि जो प्रस्ताव पास हुआ है प्रदेशवासियों को इसका सीधा जरूर लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज मतलब यूपी की रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होती जा रही है, आज भी कैबिनेट में फैसला हुआ, उससे रोड कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी, गाँवों तक की जो है बसें जाएंगी। क्या कैबिनेट का फैसला था पूरा? देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो परिवहन योजना 2026 की आज कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान हो गई कि अब हर गांव में हम लोग जो बस को चलाएंगे, जो भी अब तक गांव बचे हुए हैं उस गांव में भी अब बसें जाएंगी। कम से कम अभी फर्स्ट फेज में 2 बसें हम हर गांव में उसको प्राइवेट पार्टनर के साथ चलाएंगे, और इसके लिए हम टैक्स में पूरा टैक्स फ्री कर दिए हैं, और उसमें उनको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, परमिट नहीं लेना पड़ेगा। ये इससे भी उनको हमने जो है एग्जम्प्ट किया है कि लोगों को कम पैसे में, गांव के लोगों को कम पैसे में जिला मुख्यालय तक, ये योजना केवल उन लोगों के लिए है कि गांव से ब्लॉक, तहसील और तहसील से जिला मुख्यालय ये आएंगे, और सुबह चल करके 10 बजे तक जिला मुख्यालय पर, जिसको कचहरी में जाना हो, जिसको स्कूल जाना हो, या जिसको बिजनेस व्यवसाय के लिए शहर जाना हो, ये उसके लिए है। फिर जो है शाम को फिर से वापस हो करके वो बसें 8 बजे तक वो गांव में पहुंच जाए। वहीं के ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे, क्लीनर होंगे, और लगभग मालिक भी, मान लीजिए मालिक कहीं के होंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चल रहा हो, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आप दयाशंकर सिंह हैं, परिवहन मंत्री हैं, जिन्होंने जो कैबिनेट में फैसला हुआ उन्होंने बताया कि किस तरह से यूपी में गांव के जो लोग हैं किस तरह से उनको फायदा मिलेगा, और जाहिर सी बात है रोड कनेक्टिविटी अब गाँव तक की जो है बेहतर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जिशान के साथ अनूप चौधरी, आनंद टीवी, लखनऊ।